नमस्कार दोस्तों आज हम रेलवे बिल्डर टेक्नीशियन चेन्नई जोन का यहाँ पे सीफ स्कोर क्या रह सकता है वो हम थोड़ा समझने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों क्या इस बार चेन्नई से 80 प्लस कटअप जाने वाला है उस पर भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और भी दोस्तों बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको एग्जाम को लेकर के बताएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत से कैंडिडेटों ने यहाँ पे कमेंट किया है कि चेन्नई से इस बार 80 प्लस कटअप जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं और भी मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ आपको कटअप दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं, इन्होंने मोहित ने यहाँ पे कमेंट किया है कि यहाँ पे चेन्नई से बिल्डर का 80 प्लस जा सकता है। नेक्स्ट और भी कैंडिडेट हैं और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे डेंजर जोन चेन्नई बिल्डर का 80 प्लस कटअप रहेगा। नेक्स्ट आप और भी यहाँ पे कटअप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने 75 प्लस की बात कही है। तो इस तरह से कैंडिडेट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं 80 प्लस जा सकता है। तो क्या यहाँ पे 80 प्लस जाएगा या फिर कुछ और यहाँ पे रीजन है? सिंपल बात बताता हूँ, अगर यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे टेक्नीशियन जैसी एग्जाम में अगर ये कैंडिडेट यहाँ पे 80 प्लस ला सकते हैं तो ये कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बात इतनी है कि ये जो यहाँ पे 80 प्लस वाले कैंडिडेट है क्या ये इस तरह की जॉब चूज करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे बिल्डर मैन है, ये यहाँ पे सर पे यहाँ पे कैप लगाए हुए पूरा। दोस्तों ये जो ड्रेस है ना, ये एक ही फ्रेम में बना होता है पूरा। ये जो ड्रेस है इसमें कहीं भी जो है बीच में गैप नहीं होता है। बीच नीचे भी देख सकते हैं पूरी तरह से शूज से पूरी तरह से पैक है। आप समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी में इस तरह से यहाँ पे कटिंग और बिल्डिंग वगैरह का काम करना होता है तो कितना ये टफ वर्क होता होगा, वो आप एक इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरह से काम बिल्डिंग में करना पड़ता है। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए अगर इसमें बैगन वगैरह में दे दिए ना, तो बैगन में समझ लीजिए कि जो वहाँ पे प्लेटें वगैरह लगाई जाती हैं, कटिंग करना होता है आपको, कटिंग बिल्डिंग में पूरा गर्मी में आपको रहना होता है। इस तरह के कैंडिडेट यहाँ पे आ भी जाते हैं ना, तो ये ज़्यादा देर रुकते नहीं, ये किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेके ऑलरेडी बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं। और भी आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे वर्क होता है रेलवे के अंदर। इसी बात करें तो दोस्तों ये वर्क उतना भी आसान नहीं। यहाँ पे वही कैंडिडेट रुकते हैं जिनकी दोस्तों कहीं ना कहीं मजबूरी होती है कि मेरे पास इस जॉब के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरह के कैंडिडेट इस तरह की जॉब दोस्तों चूज करते हैं। चीज़ को लेकर के दोस्तों आप लोग को यहाँ पे क्लियर रहना है कि बिल्डर जैसे ट्रेड की कभी भी यहाँ पे 80 के आसपास कटअप नहीं जाएगी। समझते हैं यहाँ पे आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे जो कैंडिडेटों ने यहाँ पे पोलिंग वगैरह करी है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 दिन पहले ही यहाँ पे पोल डाला था चेन्नई जोन के लिए। तो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे पोल में यहाँ पे परसेंटेज आया है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट 30 से और 40 मार्क्स के बीच में यहाँ पे 45% कैंडिडेट दोस्तों आ जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे 40 से 50 के बीच की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 20% कैंडिडेट आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे आप आंकड़े को समझिएगा कि यहाँ पे 50 नंबर के अंदर ही यहाँ पे 65% कैंडिडेट आ जा रहे हैं। यानी कि समझ लीजिए कि 50 से ऊपर आपके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 35% कैंडिडेट ही जा रहे हैं अभी के। यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे 50 से ऊपर जितने कैंडिडेट जा रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे 35% ही यहाँ पे हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, 50 से 60 के बीच चलते हैं तो यहाँ पे 17% कैंडिडेट है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ और भी यहाँ पे डाउन हो गए। यानी कि अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप 60 के अंदर वाले कैंडिडेटों की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 82% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यहाँ पे नंबर 60 के अंदर ही आ रहा है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो भी यहाँ पे 60 प्लस कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारा चांस यहाँ पे बन जाता है कि उनके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि चेन्नई जोन से इस बार बिल्डर की बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे 850 के आसपास की पोस्टें हैं। तो समझ लीजिए कि आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे आपको 50-55 के आसपास भी आपको सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। कि दोस्तों जब आपका मेन एग्जाम होता है ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए टेस्ट में आपके यहाँ पे 60 नंबर आ रहे हैं, तो जब आप यहाँ पे मेन एग्जाम देंगे तो यहाँ पे 5 से 10 नंबर यहाँ पे कम भी हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम का प्रेशर दूसरा होता है, प्लस यहाँ पे जो टेक्नीशियन एग्जाम है उसका दोस्तों तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल अलग ही रहता है, थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज रहता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे कैंडिडेट बहुत सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आंसर की जाती है तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके रॉन्ग हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेटों के नंबर यहाँ पे 40, 45, 50 के आसपास ही आते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी आगे देखेंगे तो यहाँ पे 60 से 70 के बीच यहाँ पे 19% कैंडिडेट हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 60 जो प्लस वाले कैंडिडेट हैं वो सिर्फ यहाँ पे 19-20% कैंडिडेट ही आ पा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों वहीं अगर हम यहाँ पे दूसरे मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 55 के आसपास यहाँ पे 60% कैंडिडेट हैं। 60 के अंदर आप देख सकते हैं कि 60 और अगर आप 15 को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 75% आ जा रहे हैं। यानी कि आप 60 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 25% का डाटा निकल के आ रहा है। सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कटअप भी आपकी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करती है कि आपकी यहाँ पे शिफ्ट कितनी टफ आई हुई है या फिर ईजी आई हुई है, उसी हिसाब से यहाँ पे मार्क्स बढ़ते हैं। दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों आरआरबी यहाँ
पे कोई ना कोई शिफ्ट को बहुत टफ जरूर रख देता है। मान लीजिए कि आप अगर दूसरी यहाँ पे शिफ्ट के कंपैरिजन में करेंगे तो उसी शिफ्ट में आप यहाँ पे 70 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप दूसरे शिफ्ट की बात करेंगे तो वहाँ आपके यहाँ पे 50-55 ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, कैंडिडेटों का यहाँ पे कॉन्फिडेंस गिर जाता है। उससे क्या करते हैं कैंडिडेट की यहाँ पे जल्दबाजी में यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वहीं से दोस्तों यहाँ पे खेल हो जाता है। आपको एग्जाम में कभी भी याद रखना है कि आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लेने हैं, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है जितना आपसे अच्छे से आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपके जितने कम यहाँ पे गलत क्वेश्चन होंगे, एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी, नॉर्मलाइजेशन उतना अच्छा होगा। कुल मिला के बात ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पे अपना बेस्ट दे के आना है, बाकी चीज़ दोस्तों भूल जाना है। इस बार बहुत ही बेस्ट मौका है दोस्तों, अच्छे से आप कोशिश कीजिए, बेस्ट अपना एफर्ट लगाइए, जितना भी आपको टाइम मिलता है आप अपने तैयारी पे दीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जो यहाँ पे सिलेबस है, आपकी मैथ यहाँ पे 25 की आने वाली है, रीजनिंग भी आपकी यहाँ पे 25 की आने वाली है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे साइंस की बात करें तो साइंस दोस्तों आपकी यहाँ पे 40 नंबर की है। और दोस्तों यहाँ पे अगर जीके की बात करें तो ये आपका 10 नंबर का आने वाला है। मैथ में दोस्तों क्या करना है कि जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक टफ लग रहे हैं, जैसे कि एडवांस के जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो उनको आप यहाँ पे स्किप करके बाकी आप जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं उनको आप टारगेट करिए। क्योंकि बाकी यहाँ पे जो टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते ही रहते हैं, तो उनको आप आसानी से चेस कर सकते हैं। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इसका मैथ से आपको यहाँ पे 20 का टारगेट लेकर चलना है। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी आपको यहाँ पे मान लीजिए 20 प्लस ही आपको लगभग लेके जाना है, 21-22 के आसपास अगर आप यहाँ से चेस कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। साइंस दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टफ भी आ जाता है, तो फिर भी यहाँ से आपको मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 30 के आसपास भी लेके आ जाते हैं ना। जीके का भी यहाँ पे मेन टॉपिक को टारगेट करिए, जो यहाँ पे टॉपिक सबसे ज़्यादा यहाँ पे टीसीएस पूछता है उन्हीं टॉपिक को आप सबसे ज़्यादा तैयार कर लीजिए। तो यहाँ से भी मान लीजिए आप 4-5 नंबर भी अगर लेके आ जाते हैं तो इस तरह से समझ लीजिए कि 20 यहाँ से भी लेते हैं तो 20 और 20 40 हो गया, 40-30 दोस्तों यहाँ से 70 हो जाएगा, 70-5-75 हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए अगर आप 75 नहीं भी ला पा रहे हैं तो भी आप यहाँ पे मान लीजिए 60 के आसपास तो ला सकते हैं, 55 तो ला सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप टारगेट बना के चलेंगे तो बिल्कुल आपका ये नंबर आपको चेस हो जाएगा। दोस्तों आपकी बेस्ट रणनीति इसी तरह से आपको प्लान बना के आगे बढ़ना है। बाकी दोस्तों और कोई यहाँ से चेन्नई जोन वगैरह से अपडेट आती है तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर करते रहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपके दोस्तों यहाँ पे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।